हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.15, 1.17 एंड 1.18 ये तीन क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1.15। क्वेश्चन है एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of solute? तो स्टूडेंट मोलर मास कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है, बराबर है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करके ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बाकी की इंफॉर्मेशन है ना, वो इनडायरेक्ट वे में दिया है। सॉल्यूशन जो है वो 2% वेट बाय वेट है, प्लस ये सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू जो है हम 1 ले लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ 2% सॉल्यूशन है, तो मतलब अगर हम सॉल्यूशन का मास 100 एज्यूम करते हैं तो सॉल्यूट का मास 2 हो जाएगा और सॉल्वेंट का मास 1 हो जाएगा। और एक्वियस सॉल्यूशन है मतलब वाटर है, ठीक है। सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम एज्यूम करेंगे सपोज mass of solution is equal to 100 gram. Given solution is 2% weight by weight. Therefore, W1 is equal to 98 gram, W2 is equal to 2 ग्राम, ठीक है। प्रेशर दे दिया है 1.004 बार, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है M2, और क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है तो M1 हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब स्टूडेंट दूसरा यहाँ पे जो एक इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब कि जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब नॉर्मल प्रेशर पे विच इज़ 180 m, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो 180 m आया ये कहाँ से आया, तो द गिवन सॉल्यूशन जो है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे है, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब नॉर्मल प्रेशर पे होता है। नॉर्मल प्रेशर इज 180 m, स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 बार स्टूडेंट, नॉर्मल प्रेशर इज 180 m। और क्योंकि जो सॉल्यूशन का प्रेशर वो बार में दिया है, तो 180 m को अगर हम बार में कन्वर्ट करें तो दैट विल बी 1.013 बार। अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, जो हिडन इंफॉर्मेशन थी ये समझना इंपॉर्टेंट था। अब बाकी का न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू M1 W1, ठीक है। वैल्यूज़ रखेंगे तो पी नॉट की जो वैल्यू है वो है, कहाँ है, 1.013 बार, माइनस पी है अपना 1.004 बार, डिवाइड बाई पी नॉट दैट इज 1.013 बार इज इक्वल टू W2 क्या है स्टूडेंट, 2 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम पर मोल, होल डिवाइड बाई M2 हमें कैलकुलेट करना है तो उसको एज इट इज़ रखेंगे, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट 98 ग्राम, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो सोल्यूट 2 ग्राम है, सॉल्वेंट 98 ग्राम है, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो न्यूमरेटर में आएगा, राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में आएगा 0.009 बार डिवाइड बाय 1.013 बार इज इक्वल टू, अगर ये 2 इंटू 18 दैट इज 36
डिवाइड बाई M2 को एज इट इज़ रखेंगे इंटू 98। यूनिट जो है वो ग्राम ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे रह जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है। M2 को अगर सब्जेक्ट बनाए सो देयरफॉर M2 इज इक्वल टू 36 इंटू, यहाँ पे ये बार बार भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो 36 इंटू 1.013 डिवाइड बाई 98 इंटू 0.009। न्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 36.468 डिवाइड बाई 0.882, ठीक है। और ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 41.34 मैंने रफ में ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। तो ये आएगा 41.34। और यहाँ पे ना स्टूडेंट देखो यूनिट ग्राम पर मोल रह जाता है। सो ग्राम पर मोल, वैसे भी मोलर मास जो है उसका यूनिट आता है ग्राम पर मोल, ठीक है। सो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बट जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हिडन फॉर्म में दे रखी थी, जैसे कि ये P1 नॉट की वैल्यू है, मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट है उसकी वैल्यू है, ये हिडन दे रखी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं 1.17। सो क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। मतलब यहाँ पे P1 नॉट की वैल्यू दे रखी है 12.3 किलो पास्कल, ठीक है। कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट। मतलब हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है या P1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो हिडन है, 1 मोलर सोल्यूशन दे रखा है। तो 1 मोलर जो है जो डेटा, उससे हमें बाकी की चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सो 1 मोलर सोल्यूशन means 1 mole of solute is present per 1 kg, that is 1000 gram of solvent, ठीक है। So we can say that N2 is equal to 1 mole and N1 is equal to W2 by M2, that is 1000 ग्राम अपॉन M1 जो है वाटर दिया नहीं है बराबर, हाँ ये रहा वाटर दिया हुआ है। सो 18 ग्राम पर मोल। सो ये आएगा 55.55 मोल, ठीक है। नाउ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करें, दैट इज P0 माइनस P डिवाइड बाई P0 विच इज इक्वल टू X2 एंड X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस 55.55, ठीक है। P0 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 12.3 किलो पास्कल, माइनस P हमें कैलकुलेट करना है डिवाइड बाई P0 12.3 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1 अपॉन ये हो जाएगा 56.55, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। सो 12.3 किलो पास्कल माइनस P इज इक्वल टू 12.3 किलो पास्कल डिवाइड बाई 56.55 विच इज़ इक्वल टू, तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.217 किलो पास्कल, ठीक है। अब प्रेशर हमको फाइंड करना है तो उसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, इस चीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। सो वी विल गेट P इज इक्वल टू 12.3 किलो पास्कल
minus 0.217 kilopascal. Therefore, pressure is equal to 12.083 किलो पास्कल। तो ये फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, होप ये आपको न्यूमेरिकल इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.18। ये भी सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो हमें कैलकुलेट करना है W2, ठीक है, जिसका मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल, दैट इज M2 40 ग्राम पर मोल दे रखा है। ठीक है, विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो चलो ऑक्टेन को हम सॉल्वेंट मान के चलते हैं, तो दैट इज 114 ग्राम, 114 ग्राम। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। अब अगेन यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्ट वे में दिया है, 80% ऐसा दे दिया है। ठीक है, अब ऑक्टेन का पहले हमें मोलर मास चाहिए M1। सो थोड़ा रफ में कर लेते हैं। ऑक्टेन मतलब C8H18। ठीक है, सो कार्बन का होता है 12, सो 12 इंटू 8 ये हो जाएगा 96, और 8 हाइड्रोजन का 18, तो वो बन जाएगा, अगर ये टोटल करें तो 114। ठीक है, सो मोलर मास भी 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये एग्जाम में आप चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पे ना प्रेशर जो दिया है, टू रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%। अब ये जो 80% दिया है उससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, दैट हम ये एज्यूम करके चलते हैं दैट इनिशियल प्रेशर जो है वो 100 है, 100 ATM, 100 बार कुछ भी ले लो। ठीक है, चलो ATM ले लेते हैं। तो ये 80% हो गया, रिड्यूस होके 80% हो गया, मतलब P जो है वो आपका 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, P0 आप 100 की जगह 1000 लो तो P जो है वो 800 हो जाएगा। ठीक है, आप 50 लो तो उस हिसाब से फिर कैलकुलेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जब भी परसेंटेज होता है तो ओरिजिनल वैल्यू हम 100 लेके चलते हैं। जैसे इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल था उसमें 2% सोल्यूशन था, राइट, तो वहाँ पे हमने मास ऑफ सोल्यूशन 100 लिया था। सो ये नई बात नहीं है, जब भी परसेंटेज होता है हम टोटल वैल्यू 100 लेके चलते हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव दिस फॉर्मूला P0 माइनस P डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू W2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। अच्छा, यहाँ पे N1 अगर हम देखें तो दैट इज W1 बाई M1 विच इज इक्वल टू 114 डिवाइड बाई 114, दैट इज 1 मोल। ठीक है, तो N1 जो है वो 1 मोल आ जाएगा, और N2 जो है वो हम एज इट इज लिखेंगे W2 बाई M2 होल डिवाइड बाई W2 बाई M2 प्लस 1। N1 की वैल्यू मैंने 1 ली है। ठीक है, N1 की वैल्यू मैंने 1 ली है। अब सारे वैल्यूज़ रख देते हैं, तो P0 जो है अपना है 100 ATM माइनस P जो है वो है 80 ATM होल डिवाइड बाई 100 ATM। ठीक है, राइट हैंड साइड पे W2 M2 जो है वो है अपना 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, डिवाइड बाई W2 को एज इट इज़ रखते हैं 40 प्लस 1। यहाँ पे LCM ले लेंगे, सो W2 बाई 40 होल डिवाइड बाई W2 प्लस 40 होल डिवाइड बाई 40। ठीक है, तो ये 40 कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे 100 माइनस 80 ये हो जाएगा 20 ATM डिवाइड बाई 100 ATM। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू W2 अपॉन W2 प्लस 40। ठीक है, अब ये ATM कैंसिल, एंड 20 डिवाइड बाई 100 बन जाता है 0.2 विच इज़ इक्वल टू W2 अपॉन W2 प्लस 40। रीअरेंज करेंगे तो
ये आएगा W2 प्लस 40 इंटू 0.2। ये वाली टर्म जो है डिनोमिनेटर, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूँ। सो इज इक्वल टू W2। ब्रैकेट अगर ओपन कर दे तो 0.2 इंटू W2 प्लस 40 इंटू 0.2 करेंगे तो ये बन जाएगा 8, ठीक है, इज इक्वल टू W2। एंड देयरफॉर W2 minus 0.2 W2 is equal to 8, therefore 0.8 into W2 is equal to 8। so W2 को अगर सब्जेक्ट बनाए, W2 is equal to 8 divided by 0.8 and therefore W2 weight of solute is equal to 10 ग्राम में आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, थोड़ा लेंदी है, 3 मार्क में एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने N2 को डिनोमिनेटर में निगलेक्ट नहीं किया है। ये जो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था ना, क्योंकि अगर हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं तो आंसर 8 आएगा और NCERT में पीछे आंसर 10 दिया है, तो यहाँ पे हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी टॉपिक पे एक्सरसाइज में 2 और क्वेश्चन है, 1.19 एंड 1.34। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।